हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम नवीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक 80 नंबर का यहाँ पे करेंगे, जो 1 फरवरी 2021 को मिलेगा। ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहला प्रश्न है उसमें एक मंदिर है, उसके खंभे बेलनाकार है। इसका मतलब बेलनाकार खंभे। ठीक है। प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो बच्चों, यहाँ पर जो खंभे होते हैं आपके पास बेलनाकार में इस प्रकार से होंगे। ठीक है। जिसका आपको त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में बदलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 0.20 मीटर आपके पास हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, तो ऊंचाई h बराबर है 10 मीटर। तो ऐसे 14 खंभे बनाने के लिए कंक्रीट का आवश्यक मिश्रण पूछा है। इसका मतलब ये 14 खंभों के आयतन के बराबर होगा। तो एक खंभे का आयतन होता है πr²h। हम यहाँ पे रख देते हैं, सबके मान रखेंगे। 14 गुना 22/7 गुना 0.20 गुना 0.20 गुना 10। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 से 0 कट जाएंगे और बाकी सभी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर उत्तर मिल जाता है 17.6 मीटर क्यूब, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास 24 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या हो गई है 12 सेंटीमीटर, ये हो गई है आंतरिक। बाह्य व्यास 28 सेंटीमीटर, यानी कि बाह्य त्रिज्या हो गई है 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई यानी कि ऊंचाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर। अब कहे कि यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 है तो पाइप का द्रव्यमान क्या होगा। बच्चों, 1 घन सेंटीमीटर बोला है ना, तो इसका मतलब पाइप का आयतन ज्ञात करो। पाइप खोखला बेलन है, इसका मतलब खोखले बेलन के आयतन का सूत्र रखो। 22/7, यहाँ पे R2 कितना है 14 और R1 है 12। तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। 7 से 35 5 बार कट जाएगा। 22 पंजा 110 गुना 2 गुना 26, 26 दूनी 52 हो जाते हैं। 110 को हमने 52 से गुना किया तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ चुका है। ठीक है। अब हमें 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम इस आयतन को यहाँ पर क्या करेंगे, 0.6 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्राम में आ जाएगा, जिसको अगर हम 1000 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा किलोग्राम में उत्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो 3.432 किलोग्राम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा उत्तर है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें हमें एक लंबवर्तीय बेलन है और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें अनुपात दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh+r। 1/2 के बराबर है इनका अनुपात। तो 2πr से 2πr यहाँ पे कट गया, तो बचा h/h+r। तो यहाँ पे वज्र गुना आपने किया तो 2h बराबर h+r। तो यहाँ पे आपको 2h माइनस h का मान मिल जाता है, यानी कि h बराबर आपको मिल जाता है r के बराबर। ठीक है। तो बच्चों, आपके पास h का मान r के बराबर आ जाता है। अब आपसे कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप ना यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए, इसको 616 के बराबर कर दीजिए। तो 2 गुना 22/7 r h की जगह यहाँ पे हमने r लिया है। ठीक है। ये बराबर है 616 के। तो 2 गुना 22/7 और फिर उसके बाद r, और r प्लस r हमारे पास हो जाता है 2r, बराबर है 616 के। जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 2 गुना 22/7 और ये r गुना 2r हो जाता है 2r²। ठीक है। तो r² का मान निकालेंगे, ये सब यहाँ पे पक्षांतरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर की संख्या है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। 22 से 616 28 बार कटेगा। फिर उसके बाद 22 2 दूनी 4, 4 से 28 हमारा 7 बार कट जाता है। तो r² मिलता है 49, जिससे कि r का मान वर्गमूल लेने पर हमें मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और चूंकि r का मान हमारे पास h के बराबर था, तो इसका मतलब h भी हमारे पास कितना आ जाता है, 7 सेंटीमीटर आ जाता है। तो हम आयतन ज्ञात करेंगे तो πr²h। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 7 से गुना किया 154, 154 को 7 से गुना किया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा उत्तर है। ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें एक 44 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार कागज है इस प्रकार से। ठीक है। जिसको हमने लंबाई के अनुदिश, मतलब ये वाली जो लंबाई है ना, इसके अनुसार हमने यहाँ पे इसे मोड़ दिया। तो जब बच्चों आपने इसको इसके हिसाब से मोड़ा है, तो यानी कि ये आपके पास इस वृत्त की परिधि किसके बराबर है, इस आयत की लंबाई के बराबर। ठीक है। और इसकी ये जो ऊंचाई है हमारे पास, ये इसकी चौड़ाई के बराबर है। इसका मतलब h का मान तो 20 के बराबर हो जाता है, लेकिन बेलन के आधार की परिधि आयत की लंबाई है, जो कि 2πr है, बराबर है 44। आपने मान रखा 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। 22 दूनी 44, r का मान आपको 7 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है। अब आपसे पूछा है इसका आयतन। तो बच्चों, आयतन का सूत्र होता है πr²h, जिसमें आप सबका मान रख देंगे। 7 से 7 कट जाएगा। 22 7 154, 154 से को 20 से गुना किया 3080 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि बी ऑप्शन उत्तर मिलेगा।
चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें हमारे पास बराबर आयतन के दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। तो V1 बटा V2 बराबर आयतन है और ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 बटा H2 आपको 1 बटा 2 दिया हुआ है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो बच्चों जब आयतन समान है तो हमने यहाँ पर सूत्र रख दिया पाई आर स्क्वायर एच के अनुसार से। पाई से पाई कट जाता है हमारे पास, ठीक है। और R1 का स्क्वायर H1 बराबर है R2 स्क्वायर H2 के। तो R1 स्क्वायर बटा R2, H1 यहाँ नीचे आ जाएगा तो H2 बटा H1, इसका मतलब 1 बटा 2 का उल्टा, तो 2 बटा 1 मिला आपको। तो R1 बटा R2 ज्ञात करेंगे तो 2 बटा 1 का वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि रूट 2 बटा 1 हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में बच्चों यहाँ पर आपके पास लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दी हुई है 10.5 मीटर और इसकी दोनों वृत्ताकार सतह जो है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके क्षेत्रफलों का योग। तो बच्चों जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका अब आपसे कहा है 3 गुना, तो ये आपने 3 से गुना किया। फिर उसके वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और इसका 2 गुना है। जब हम इसको हल करते हैं तो 3 गुना 2 पाई आर स्क्वायर बराबर है 2 गुना 2 पाई आर एच के। तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर की एक घात यहाँ पे कट गई है इस आर से, तो यहाँ पर 3 गुना आर बचा हमारे पास 2h के बराबर। तो बच्चों आर का मान 2h बटा 3 मिल गया। अब हमें आयतन पूछा है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको हल करते हैं तो पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 2h बटा 3 गुना 2h बटा 3 और ऊंचाई है h, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि h का मान जो है आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है 10.5 मीटर, तो हम यहाँ पर 10.5 मीटर जो है वो रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं 1617 मीटर क्यूब हमें यहाँ पे उत्तर मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं सातवां प्रश्न, जिसमें एक 14 मीटर व्यास के कुएं को, तो बच्चा हम पहले कुएं की बात करते हैं, ठीक है। 14 मीटर इसका व्यास है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो गई है 7 मीटर और 8 मीटर गहरा यहाँ तक खोद दिया गया है, तो ये हो गई है इसकी ऊंचाई। अब आपने क्या किया है, खुदाई से निकाली गई मिट्टी को कुएं के सब ओर फैला दिया। तो बच्चों इसका मतलब कुएं से जो भी मिट्टी निकाली गई है आपने वो यहाँ पे फैलाई है, तो यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पे चबूतरा बनाया है जो आपने 21 मीटर चौड़ाई का, ये आपके मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम पहले ना बेलनाकार कुएं को खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, जो कि बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो 22 बटा 7 रखा, आर का मान 7 रखा, H1 का मान रखा 8, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ता 154 और 154 को 8 से गुना करने पर हमें 1232 मीटर क्यूब मिल गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो भी मिट्टी आपने यहाँ पे बाहर निकाली है वो आपने चबूतरे में फैला दी, इसका मतलब जो है ये आपके चबूतरे के आयतन के बराबर हो जाएगी। और चबूतरा आपके वलय के रूप में है, इसका मतलब ये हुआ वलय जो होगा आपके पास उसमें एक तो आपको अंदर की त्रिज्या चाहिए और दूसरा आपको यहाँ पे बाहर की त्रिज्या चाहिए, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या तो आपकी कुएं की त्रिज्या है यानी कि 7 मीटर और बाह्य त्रिज्या में आपने 21 मीटर जोड़ दिया जो उसकी ऊंचाई है यानी कि 28 मीटर। तो वलय का आयतन आपने खोखले बेलनाकार के आयतन के सूत्र से निकाला, तो 22 बटा 7 28 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर गुना H2, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी जो हमसे यहाँ पे पूछी है कि चबूतरा जो है ना इसकी ऊंचाई ये H2 आपको ज्ञात करनी है और ये सब बराबर है मिट्टी के आयतन के। तो 22 बटा 7 एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो 28 और 7 35 हो जाएगा, 28 में से 7 गया तो 21, 7 से आपने यहाँ पे देखा कि आपको सिर्फ H2 चाहिए तो आपने बाकी सबको इस तरफ भेज दिया, तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि 7 से 21 कटा 3 बार, फिर उसके बाद 22 से आपने इसे काटा 56 बार, ठीक है। तो 56 बटा 35 गुना 3 हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम इसे काटते हैं, किससे हम काटेंगे 7 से, तो 7 पंजा 35 मिला, 7 8 56, 8 बटा 15 मीटर जो है हमारे पास यहाँ पे उत्तर आ जाता है, यानी कि ये इसकी चौड़ाई आ जाती है। आठवां प्रश्न जो हम देख रहे हैं इसमें 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब है जिसकी आंतरिक और बाह्य सतह के क्षेत्रफल का अंतर हमें दिया हुआ है। तो बच्चा बाह्य सतह है 2 पाई आर एच 2, ये वक्र पृष्ठ हो गया इसका, और आंतरिक सतह में 2 पाई आर एच 1 एच हो गया, इनका अंतर 88 दिया हुआ है, तो 2 पाई एच कॉमन लिया, R2 माइनस R1 बराबर हो गया 88, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 14, 7 से ये काटा 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुना R2 माइनस R1 बराबर हुआ 88 के, तो R2 माइनस R1 का मान कितना आया 1, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है कि ट्यूब का आयतन 176 घन सेंटीमीटर है, तो हमने आयतन निकाला पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर गुना H करके, तो जिसमें हम एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, बराबर 176, R2 माइनस R1 का मान हमने निकाल लिया 1 आ गया, हमने यहाँ पे 1 रख दिया, R2 प्लस R1 बराबर 176, तो यहाँ पे हमारे पास R2 प्लस R1 कितना हो जाता है, फिर 56 हमें मिल जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, R2 माइनस R1 का मान तो है 1 के बराबर और R2 प्लस R1 है 56 के बराबर, हम इन दोनों समीकरणों को
जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे R1 से R1 कट जाता है, R2 और R2 मिलकर 2R2 मिल जाते हैं। तो 56 और 1 57। R2 का मान मिला हमें कितना, 57/2। हम इस R2 के मान को इस समीकरण में रख देते हैं जिससे हमें R1 मिल जाए। तो हमें R1 मिलता है 56 - R2 यानी कि 56 - 57/2। एलसीएम लिया तो 112 - 57 यानी कि 55/2 हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद नवा प्रश्न। बच्चों अगर वर्कशीट अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट है कि 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास का एक आपके पास ये पाइप है। ठीक है, और इसमें 6 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से पानी बह रहा है और वो बहकर एक बेलनाकार टैंक जो है इसमें यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। टैंक जो है इसके आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर और 30 मिनट में हमें बताना है कि पानी के स्तर में कितनी ऊंचाई में वृद्धि होगी, यानी कि जो भी H2 है ना, ये आपको बताना है। तो बच्चों आप सबसे पहले पाइप की बात करो। D1 आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद H1, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की आप देख रहे हो कि 6 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से पानी बहता है। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे चाल है। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि दूरी, जितनी देर में T समय में ये जो पानी है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा रास्ता ये तय कर लें। तो बच्चा चाल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, समय से गुना कर देंगे तो उससे आपको ना दूरी मिल जाती है। तो चाल है हमारे पास कितनी, 6 मीटर। मीटर है तो हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 600 हो गया और समय हमने यहाँ पे मान लिया T। तो 600 गुना T हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई हो गई है H1। तो हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। 22/7, R का मान 1 रखा और H1 का मान 600 गुना T। तो 22/7 गुना 600 T हमें यहाँ पे आयतन मिला। अब आपने देखा कि ये जो पानी है ना ये इस टैंक के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इस पूरे पाइप का जो आयतन होगा वो टैंक के आयतन के बराबर होगा और टैंक कैसा है, बेलनाकार है। तो हमने यहाँ पर टैंक की देखी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है 30 मिनट में कितना पानी मतलब यहाँ तक भर जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो हमने दोनों का आयतन बराबर रख दिया। पाई यानी कि 22/7 गुना R1² H1, ये हमारे पास 22 गुना 600 T/7 मिला था। तो हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया बराबर 22/7 गुना R2 है 60 गुना 60 और H2 हमारे पास हमें ज्ञात करनी है। अब 22/7 से 22/7 आपका कट जाता है 600 गुना टी आपको समय कितना दिया है इन्होंने, 30 मिनट। 30 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 1800 सेकेंड। तो 600 गुना 1800 बराबर 60 गुना 60 इंटू H2 हमें मिल जाता है। तो बच्चों H2 का जो मान होता है वो हमारे पास 600 गुना 1800 बटा 60 गुना 60 मिल जाता है, जिसमें हमारी एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, 6 से 6 कट जाता है, फिर 6 × 18 यानी कि 300 सेंटीमीटर यानी कि 3 मीटर हमें यहाँ पे ऊंचाई मिल जाती है। इतना स्तर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का जो योग है वो 37 मीटर है, यानी कि R + H बराबर है आपका 37 मीटर। फिर आपसे कहा है कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो हमारा 1628 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चा 2πr गुना H + R बराबर है 1628। तो 2 गुना 22/7 गुना R और ये कितना है 37 बराबर 1628। हम ना R का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो संख्या ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएंगी। तो 22 से हमने इसे काटा, 74 बार कट जाता है तो 37 दूनी 74 कट गया। R का मान आपको मिल गया 7 मीटर। R 7 मिल गया तो आप H ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों का योग 37 है। तो 37 - 7 यानी कि 30 मीटर। अब आपसे आयतन पूछा है तो πr² H में आप मान रख दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 154 गुना 30 हमें मिल जाता है 4620 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न 11वां जो प्रश्न है इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 1.4 मीटर व्यास और 2 मीटर ऊंचाई वाले एक पानी का बेलनाकार टैंक है। ठीक है, ये आपका टैंक है जो आपको बोला हुआ है 1.4 मीटर व्यास का, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई 0.7 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 2.1। अब यहाँ से ना क्या है कि पानी जो है इस टैंक के अंदर आ रहा है, कहाँ से, एक पाइप से जिसका हमें व्यास दिया हुआ है और 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बहता हुआ पानी, यानी कि पाइप से इसके अंदर टैंक के अंदर पानी आ रहा है। तो कह रहे हैं कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा। तो बच्चों हम पहले आयतन ज्ञात करते हैं इसका टैंक का। ठीक है, टैंक के आयतन का सूत्र है πr² H, क्योंकि ये बेलन के आकार का है तो हमने पाई रखा, R का मान रखा यहाँ पे 0.7 मीटर और इसे 2 बार गुना किया और उसके बाद 2.1। हम इसको यहाँ पे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि 7 से ये कट जाता है, पॉइंट हटाया तो 10 आ जाता है। तो 22 गुना 0.7 गुना 2.1 बटा 10, 22 × 154 यानी कि 15.4 गुना 2.1 बटा 10 गुना करने पर 3.234 मीटर क्यूब मिलता है।
अब बच्चों इस टैंक के अंदर ना पाइप से पानी आ रहा है, इसका मतलब कि जो पाइप का आयतन होगा वो टैंक के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पानी तो उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है, 3.5 का आधा, क्योंकि व्यास है 3.5, तो हमें चाल दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि टी सेकेंड में ये इतनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों H2 कितनी हो जाती है, हम 2 मीटर प्रति सेकेंड को टी से गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आपके पास यहाँ पे R भी आ जाता है, आपके पास यहाँ पे H भी आपको मिल गया, तो आप आयतन निकाल लीजिए जो कि पाई आर स्क्वायर H के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 गुना 3.5 बटा में 2 गुना टी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आयतन हमें मिल जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को बराबर रख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे आता है। तो 3.234 मीटर क्यूब है, तो इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे 100 से गुना करना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि वो क्यूब है। ओके, और फिर ये बराबर है किसके, 11 गुना 3.5 गुना टी बटा 2 के। तो जब हम इसको हल करते हैं तो पॉइंट हटाया ये वाला, तो यहाँ पर 3 जीरो आ गई हैं, तो इसकी 3 जीरो से 2 ये और 1 3 कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आता है 3234 गुना में यहाँ पर 3 जीरो है। ठीक है, और बटे में अगर आप करते हो तो ये 11 गुना 3.5 तो यहाँ पे बटे में आ गया, इसका पॉइंट हटाया तो 1 ऊपर चला गया 10। ठीक है, और साथ साथ में 2 भी आपके पास ऊपर ही आ जाता है, और ये सब आपके किसके मान आ जाते हैं, टी के। तो आप इसे हल कीजिए, 11 एकम 11, यहाँ से 11 दूनी 22, 10 बचेगा 103, 11 9 99, 11 चौक 44। ठीक है, अब आप यहाँ पे 7 से हल कीजिए, 7 पंजा 35, यहाँ पे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 से आपने इसको काटा, 5 दूनी 10, तो टी का मान आपको मिला 42 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, और ये 3 जीरो, तो बच्चा ये आपको सेकंड में आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर इस सेकंड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर में सॉरी घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 60 से 2 बार भाग देना पड़ता है। ठीक है, 60 से 2 बार भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 3600 से भाग देते हैं, तो जिससे हमारे पास ये उत्तर आ जाता है 46.7, यानी कि इतने घंटे में जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।